What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. आइए बावरी जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बागेश्वर जी, अब वैसे भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप दुकान जाइए, वहाँ नट्टू पापा परेशान हो रहे होंगे। मैं अकेले घर चली जाऊंगी। हाँ बाबा, बावरी बिल्कुल सही कह रही है। तू जल्दी से दुकान जा, वहाँ पे बेचारा नट्टू टेंशन में होगा। मैं भी घर जाता हूँ। ठीक है बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओहो, ये बाघा अब तक नहीं आया। अचानक सेठ जी का फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आ गया बाघा का फोन आ गया। क्या हुआ बाघा? क्या हुआ मतलब? क्या हुआ बाघा को? कौन? अरे कौन क्या? मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं पहचानते नट्टू काका? सेठ जी आप? हाँ। क्या हुआ? किसको क्या हुआ? आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फोन क्यों किया? क्यों? फोन नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ। यहाँ सब बराबर चल रहा है सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके? एक मिनट। क्या ओके? अगर सब ओके है तो फिर फोन उठाता ही आपने ऐसा क्यों बोला? क्या हुआ बाघा? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। कहाँ है बाघा? बावरी के साथ घूमने गया है? नहीं सेठ जी, वो तो वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करने गया। मैं समझा कि बाघा का फोन होगा, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ बाघा, एड्रेस बराबर मिल गया? ओह अच्छा ठीक है। लो सेठ जी, बाघा आ गया। सेठ जी होल्ड डाउन सेठ जी, होल्ड डाउन। बाघा, वॉशिंग मशीन की डिलीवरी बराबर हो गई ना? हाँ। सेठ जी आपको बाघा से बात करनी है? नहीं ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है। अच्छा सेठ जी, आप सूरत पहुंच गए? हाँ सूरत पहुंच गया और अभी बस महेश भाई के बंगले पे ही जा रहा हूँ। चलो कुछ हो तो फोन करना और दुकान का बराबर ध्यान रखना, ठीक है? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके। अरे भागा, ये तो बता वहाँ हुआ क्या? बावरी को छेड़ने वाले गुंडों को बराबर सबक सिखाए कि नहीं? मैं वो टेंशन में हूँ। अरे नट्टू काका, आप टेंशन वेंशन सब छोड़ दीजिए। बापूजी ने उन गुंडों को 100 टच सोने की बात कही और उन गुंडों ने 2 मिनट में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अच्छा, लेकिन बापूजी ने उन्हें ऐसा क्या कहा? वो क्या हुआ नट्टू काका? बागा, बापूजी ने तो कमाल कर दिया, सारी बात शांति से सुलझा दी। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे बागा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन छोड़ और काम में ध्यान रख। अच्छा ये बता कि बापूजी और बावरी कहाँ है? नट्टू काका, बावरी जी अपने घर गई और बापूजी गए सीधे गोकुलधाम सोसाइटी। बापूजी अभी तक क्यों नहीं आए? उनको गर्मा गर्म खाना खिलाना है। वैसे बारिश में गर्मा गर्म खाना बनाने का और खाना खाने का मजा कुछ और ही है, नहीं? एक्चुअली हाँ, इस वक्त सब्जियां भी बहुत हरी भरी मिलती है। हाँ। सुनीता, मुझे प्लीज ये दे देना। सुनीता, पहले मुझे 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू और 100 ग्राम लौकी दे। कोमल भाभी, हाथी भाई ने उपवास रखा है। नहीं तो महंगाई की वजह से आप थोड़ा कम ले रहे हैं क्या? अरे इससे कोई मत नहीं है। हाँ तो फिर 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू लेने का मतलब? हाँ, इतनी कम सब्जी क्यों ले रहे? हाँ कोमल भाभी, यार आप तो मेरी सबसे बड़ी ग्राहक हो। कमाल, ये सब्जी मेरे लिए नहीं है, ये पोपटलाल भाई के लिए है। वो जाते वक्त मुझे बोल कर गए थे, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए पहले ले रही हूँ। वैसे पोपट भाऊजी की जल्दी शादी हो जाए ना तो ये सब्जी लेने का टेंशन ही उतर जाएगा उनके साथ। अजी गोकुल धाम की सशक्त नारी शक्ति को आत्मा तुकाराम पिड़ू और रोशन सिंह अरजीत सिंह तोड़ी की तरफ से सत श्री अकाल। सॉरी भाई, रोशन भाभी नहीं रहना तो आप हमारे घर पर ही खाना खाने आई है। अरे नहीं दया भाभी, थोड़ी भाई आज हमारे घर खाना खाने वाले हैं। हाँ देवा भाभी जी, आज तो मैं माधवी भाभी के घर जाके खाना खा रहा हूँ, कल आपके घर खाना खाने आ जाऊंगा। देखा पिड़ो, और बीवी के जाने के कभी कभी कितने फायदे होते हैं और रोज नए नए ढंग का खाना खाने को मिलता है। मुझे कैसे पता होगा, मेरी बीवी तो यही है ना। काय बड़ाला? नहीं कुछ नहीं। और सोडी भाई, परसों ना आप मेरे घर खाना खाने आइएगा। थोड़ी अब पता चलेगा कितने फायदे होते। ओ यार, मुझे क्यों पूछ रहा है? सीधे अंजलि भाभी से पूछ ले। क्या?
क्या भिड़े भाई, क्या पूछना है? नहीं नहीं कुछ नहीं अंजलि भाभी। वो क्या कुछ नहीं, और अंजलि भाभी पिड़ू पूछ रहा है क्या ये भी मेरे साथ खाना खाने पे आ सकता है आपके घर? अरे भिड़े भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ अंजलि भाभी, वो परसों शायद मेरे को एक अर्जेंट गड्डी ठीक करनी है तो मैं शायद ना आ पाऊँ, पर पिड़ू जरूर आएगा। काय हो? काय मध्ये? हाँ मध्य मध्य चलो अभी। हाँ चलते हैं, एक मिनट। और दया भाभी जी, हम लोग गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहे हैं और पिड़ू का ना चार्जर खराब हो गया और मेरा फोन बिगड़ गया, तो आप जेठा को मत बताना कि हम उनकी दुकान पे आ रहे हैं, सरप्राइज देना उनको। सॉरी भाई, भिड़े भाई, आप दुकान जाएंगे ना तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। जी टप्पू के पापा दुकान में है ही नहीं, वो सूरज गए हैं। पिड़ू अब क्या? अरे जेठालाल सूरत गया है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं पे है। नटू काका भागा तो होंगे ना भाई। अरे हाँ करेक्ट है पिड़ू। वैसे अभी तक बाबूजी दुकान में ही थे, अभी इनको यहाँ आने का समय हो गया है। चाचा जी तो आ गए। चाचा जी कुछ उदास नहीं दिख रहे। अरे बाबूजी, बाबूजी आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। मत पूछ बहू, क्यों देर हो गई? चाचा जी आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, दसो क्यों होया? आज कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही है। पर बाबूजी क्या हुआ, जरा बताइए तो सही। हाँ वो बहू, कुछ गुंडों ने आज बावरी की छेड़खानी की। बाबरी के साथ छेड़खानी? और चाचा जी उन्हें दसो कौन थे? और उन लोगों को छठी का दूध याद नहीं दिला दिया ना तो मेरा नाम रोशन सिंह अजीत सिंह तोड़ी नहीं। थोड़ी देख, तू शांति रख, शांति रख। मैंने मामला सुलझा दिया है, मैंने उनको ठीक से समझा दिया है और वो लोग समझ गए। तू शांत हो जा। वो हुआ यूं कि ये आपने अच्छा किया बाबूजी। अच्छा हुआ चाचा जी उन लोगों ने माफी मांग ली, नहीं तो मैं उन लोगों को चाटा अरे शांति रख थोड़ी। भाई गुंडे उधर है, मुझे क्या धक्का मार रहा है? सॉरी सॉरी पिड़ू। चलो, चाचा जी की वजह से ये लोग समझ तो गए, पर कुछ लोग इतने ढीठ होते कि सुधरते ही नहीं। हाँ, बेचारी औरतों का जीना मुश्किल कर देते हैं। हाँ नाइतक है, औरतों को खिलौना समझते हैं। तो अरे महिला सुरक्षा के प्रति इतने स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, फिर भी लोग डरते ही नहीं है। अरे कानून से नहीं, माता जी से तो डरो। महिला सुरक्षा इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा। हाँ, ये सब तो तब खत्म होगा जब हमारी सोच बदलेगी, मानसिकता सुधरेगी, हर पुरुष स्त्री का सम्मान करेगा और उसे समान हक देगा। वाह चाचा जी वाह, तुझे तो दिल खुश कर देता। पर चाचा जी आगे से कभी भी ऐसा हो तो हम लोगों को बुला लिया करो। हाँ हाँ, जरूरत होगी तो मैं जरूर कहूँगा। हाँ, हाँ मैं चलता हूँ। बाबूजी आप घर पे जाइए, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, कोई बात। चाचा जी अच्छा है अगर चाचा जी की बातों से वो गुंडे सुधर गए और बावड़ी को फिर से ना छेड़े। बबीता जी, वो लोग छेड़ेंगे तो हम लोग उनको थोड़ी ना छोड़ेंगे। बराबर। हाँ करेक्ट है सोडी, लेकिन अभी हम लोग को जाना है, बहुत काम है। हाँ चलो मिलते हैं माधवी, मी येतो। हाँ माधवी भाभी मी पण येतो। हो कळलं जरा, चल, चल, चल. तू माधवी भाभी ने खाना जो खिलाना है यार। नट्टू काका, आपने वो मनमीत भाई के पेमेंट की एंट्री कर दी? हाँ अभी की मैंने देख। अरे यारो क्या रे? ओ परेश भाई, ओ नट्टू काका, ओ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, और सबको रोशन सिंह अजीत सिंह सोनी की तरफ से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बागा नटू काका नमस्ते। नमस्ते भिड़े भाई। ओ पिड़ू, ओ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को नमस्ते नहीं कहेगा? अरे इनको बोला ना, एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? वो अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं, और अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगी तो ये लोग यहाँ पे कैसे होंगे? कळलं बाबा कळलं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नमस्ते। शाबाश। और नटू काका, और धंधा कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, तगड़क चकदक। फर्स्ट क्लास। और बागा लव इश्क और मोहब्बत। गुड गुड गुड। अरे हाँ, चाचा जी ने हमें बताया बावरी के साथ किसी ने बदतमीजी की। और चिंता मत करना, हम गोकुल धाम वाले सब आप लोगों के साथ हैं। हाँ सोडी, लेकिन चाचा जी ने हमें ये भी बताया कि अभी वो गुंडे समझ गए, उन्होंने माफी भी मांग ली ना। समझना ही पड़ेगा, गलती नहीं कर सकते। अरे सब ठीक है छोटी भाई। अच्छा भागा, छोटी भाई और बिड़े भाई के लिए
मलाई वाली मस्त लस्सी लेके आ जा। जी। ओ नहीं नट्टू काका भागा। ओ मैं जब घर से चला था ना 2-2 गिलास अमृतसरी लस्सी मार के चला था। मजा आ गया। अच्छा। हाँ, और वैसे भी हम जल्दी में हैं। अच्छा नड्डू काका, मेरे पास ये चार्जर है लेकिन ये बिगड़ गया है। हाँ तो नया ले लीजिए। नहीं नया नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया होगा। तो बागा ये रिपेयर हो सकता है? लाइए भिड़े भाई, मैं देख लूंगा। हाँ। ओ भागा, ओ मेरा फोन भी देगी यार। ओ पता नहीं है अपने आप ही आजकल ये लटक जाता है, हैंग हो जाता है यार। ओ अच्छा। वो जरा देखना इसको क्या आदत पड़ गई है बार बार अपने आप को लटका देने की। कोई बात नहीं सोडी भाई, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ प्लीज। सोडी भाई, इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। हाँ इसमें बार बार तो आ रहा है अपडेट करो, पर कौन सी डेट को करो ये नहीं बता रहे। 1 मिनट सोडी भाई। हाँ प्लीज। हो गया, ये लीजिए सोडी भाई, अब आपका फोन हैंग नहीं होगा। ओ सच्ची? ओ क्या बात है मगा, थैंक यू यार। बागेश्वर जी अरे बावरी जी, क्या हुआ? फिर से प्रॉब्लम हो गई है। बाप रे, क्या हुआ बावरी जी? क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बागेश्वर जी, उन गुंडों ने फिर से मुझे छेड़ा। वो भागा, वो चाचा जी ने तो बताया था कि उन्होंने गुंडों को समझाया था, वो समझ भी गए थे और माफी भी मांग ली थी। अभी फिर से उनका दिमाग खराब हो गया क्या? थोड़ी मुझे लगता है उन गुंडों ने ना माफी वाले का नाटक किया होगा और मौका मिलते ही फिर से बावरी को छेड़ा होगा। ओए इन गुंडों की इतनी हिम्मत, इतना समझाने के बावजूद फिर से उन्होंने बावरी के साथ छेड़खानी की। उन गुंडों को मार मार के उनकी हड्डी पसलियों को निचोड़ के पाउडर बना दूंगा। हाँ सोडी भाई, उन्हें एकदम अच्छे से सबक सिखाना। इस बार तो उन गुंडों ने मुझे बहुत परेशान किया, और इस बार वो लोग 2 नहीं 6-7 गुंडे थे। क्या 6-7 गुंडे? हाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। हाँ। चल मैं रखती हूँ। तुम फिर आ गए? अरे मेरी जानेमान, अरे अब सलीम स्पीकर से काय को डरने का? देख तूने अपन से माफी मांग ली ना, तो अब अपन दोनों का फ्रेंडशिप होने का ही मांगता। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। मतलब तुमने माफी मांगने का नाटक किया था? है ना मेरी जान, अपन की बस 2 ही आदत है, एक तो झूठ बोलने का और दूसरा जो चीज अपन को पसंद आए ना उसको नहीं खोना। अपन को तू पसंद आ गई है। मेरा रास्ता छोड़ो, तुम ठीक नहीं कर रहे। अरे जाने मन, तू फिल्में नहीं देखती? हाँ? पहले लड़का लड़की में झगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, उसके बाद फिर दोस्ती हो जाती है। तेरा और अपन का स्टोरी वैसा ही है, सेम टू सेम। क्या बोलती तू? देखो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। बैग छोड़ो मेरा। देखो, बैग छोड़ो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये बाप रे, तो पुलिस को बुला लेंगी? रोमियो अपन को बहुत डर लग रहा है यार। पुलिस अपन के साथ क्या करेंगे यार? ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगी और फिर छूट जाएंगे और फिर इसे छेड़ेंगे। और तू किस किस के खिलाफ कंप्लेन करेगी जान? ऐसे इससे में तू और भी खूबसूरत लग रही है मेरी जान। चाहने मन तू बस हाँ कर दे, अपन जेल जाने को भी तैयार है। क्या है ना, अपन को पुलिस से डर नहीं है, तेरी ना सुनने से डर है। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे मचा दे, जितना शोर मचाना है आज मचा ले। आज अपन भी देखता है कि कौन माइकलाल तेरे को बचाने आता है, तेरा वो संस्कारी बूढ़ा हो या फिर वो तेरा भोला भाला होने वाला पति। खबरदार, जो मेरे पीछे आने की कोशिश की तो।
अरे अपन को तो तेरा पीछा करना ही पड़ेगा। अरे 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 जाने मन, रुक रुक रुक। अरे अरे जाने मन कहाँ जाएगी, दुनिया गोल है, घूमकर तू यही वापस आएगी। तब तक ना अपन लोग यहाँ पर तेरा इंतजार करेंगे क्या? हळू 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 सोडी, आराम आराम। और एक गुंडे ने तो ये भी बोला कि देखता हूँ इस बार तुम्हें बचाने कौन माइकल आता है। माइकल? नहीं बागा, माइकल नहीं, शायद माइका लाल बोला होगा, है ना बावरी? हाँ भाई गलती से मिस्टेक हो गई। ओए माइकल हो या माइका लाल हो, इसको मार मार के मैं पूरा लाल कर दूंगा कि अपनी माई को ही भूल जाएगा। नहीं नहीं, इसमें माई की क्या गलती है यार, उतना ही मारूंगा कि ये बस लाल हो जाएगा, माई को नहीं भूलेगा। लेकिन मैंने छट्टा मारी। हो। बाबरी, उन गुंडों को तुम्हारे अपमान करने की बराबर सजा मिलेगी। फिर हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें? हाँ तो नहीं मतलब मैं शिक्षक हूँ ना, मैं बच्चों को सबक सिखा सकता हूँ। ये गुंडों को सबक सिखाने का काम तो पुलिस का है ना, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना। नहीं, पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वो गुंडे पुलिस से नहीं डरते। हाँ भिड़े भाई, अगर उन्हें पुलिस का डर होता तो ऐसी हरकत करते ही नहीं। समझा? घी जब सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तब उंगलियों को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये कहावत में उंगली होती है, उंगलियां नहीं। और पिड़ू, और गुंडा एक नहीं 6-7 हैं। भुन उंगलियां? हाँ। ओहो। इसलिए हमको गुंडों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, और सबक सिखाना मतलब? मान है पिड़ू, तू शिक्षक हो गई, ये नहीं समझ पा रहा है कि सबक सिखाना क्या होता है। अरे नहीं, सबक सिखाना क्या होता है ये शिक्षक तरीके मुझे मालूम है, लेकिन तुम शिक्षक नहीं हो ना, तो तुम्हारा सबक सिखाना क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और पिड़ू, उन गुंडों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या आइडिया है सोडी भाई? मुझे सब बताता हूँ। पहले एक काम करते हैं, अपने गोकुल धाम के यारों को फोन करते हैं। लेकिन फोन करके बोलना क्या है? उनको बोलना है कि एक अर्जेंट मिशन है, मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई? मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट मेहता साहब, हाथी भाई और अब्दुल को फोन करता हूँ, तू पोपो और अय्यर को फोन कर। हाथी भाई, एक अर्जेंट मिशन के लिए अभी के अभी सारे गोकुल धाम के मर्दों को निकलना है। कौन सा अर्जेंट मिशन? मिशन साफ सफाई। लेकिन आत्माराम, ये मिशन साफ सफाई है क्या? अय्यर, तुम जेठा के गोडाउन में पहुंचो, सोडी सारी डिटेल वहीं बताने वाला है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ सोडी, लेकिन मैं ऑफिस में ऐसे तुरंत कैसे आ सकता हूँ? और मेहता साहब, आप तो फायर ब्रिगेड हो, टन 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 करके फटाफट आ जाओ। तू मुझे फटाफट बुला रहा है तो मैं तैयार होकर आऊँ कि नॉर्मल कपड़ों में आऊँ? पोपटलाल, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे भाई, तुम कोई भी कपड़े पहन के आ जाओ ना। अच्छा भिड़े, तूने सोसाइटी की मीटिंग जेठालाल के गोडाउन में क्यों रखी? वो तो सोसाइटी की ऑफिस में होनी चाहिए। पोपटलाल, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है भाई, सोशल कॉज के लिए मीटिंग बुलाई है। तुम अभी सवाल जवाब मत करो, जल्दी से आ जाओ। लेकिन सोडी भाई, मामला क्या है? अब्दुल, मामला बहुत सीरियस है, तू ज्यादा सवाल ना कर, फटाफट जेठा के गोडाउन पे पहुंच जा। ओके? ठीक है सोडी, मैं आता हूँ। हाँ, और एक जरूरी बात, हमारे मिशन साफ सफाई के बारे में सोसाइटी में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भिड़े, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ी हम गोकुल धाम वाले हैं, ये बात हम सोसाइटी में सबसे सीक्रेट रहेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। इतना तो जानते हैं ना हम लोग। ओए, ये हुई ना गोकुल धाम के मर्दों वाली बात। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सभी लोग ठीक आधे घंटे बाद जेठालाल के गोडाउन में मिल रहे हैं। बाबरी जी, तुसी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, देखना हम गोकुल धाम वासी अब कैसे उन गुंडों के छक्के छुड़ाते हैं। बिड़ू, तू बागा बाबरी के साथ जेठापरा के गोडाउन में ठहर, और मैं आधे घंटे के अंदर मिशन साफ सफाई की तैयारी करके आता हूँ। सोडी भाई, मैं भी आपके साथ आता हूँ। ओए बागा, बावरी बहुत डरी हुई है, तो उसके साथ ही रुक, उसको हौसला मिलेगा। मैं जाके आता हूँ। लेकिन सोडी भाई, तू एग्जैक्टली क्या करने वाला है? बिड़ू, वो सब मैं आके बताता हूँ, अभी मैं फटाफट जाता हूँ और दौड़ के फटाफट वापस आता हूँ, समझ गया? मैं छूटूंगा नहीं। काय करणार आहे हा? काय माहित। बादब, बामुलाइजा, होशियार, सोडी आ रहा है तुम्हारी खबर लेने। गुंडो खबरदार, अब बजेगा बैंड। और आ गए हैं बाराती भी, और इस मैदान में कूद पड़े हैं गोकुल धाम के साथी भी। बावरी का बदला लेने की सोडी ने ली है ठान, लेकिन सारे सोच रहे हैं आखिर क्या है उसका प्लान। गुंडों की अब खैर नहीं है, होगा बहुत बुरा हाल। यहाँ पे होने वाला है टोटल मस्ती और धमाल। यहाँ होगा धमाल और आप लेंगे मजे। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 8:30 बजे। देखते रहिए
हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.